हेलो दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक काफी इंटरेस्टिंग चर्चा करने वाले हैं, चाय पे चर्चा। प्रॉपरली अप्लाइड दीज आइडियाज कैन हेल्प यू बिकम अ स्मार्टर ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, चाय पे चर्चा करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाने का एक तरीका वो होता है कि उन्हें हम एवरीडे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। और आज का टॉपिक यही है, कप और हैंडल पैटर्न। इस पैटर्न का नाम उस कप से आता है जो हम चाय पीने के लिए या फिर कॉफी पीने के लिए यूज करते हैं। तभी मैंने बोला चाय पे चर्चा। जब आप कप और हैंडल सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक शेप इमीडिएटली आ जाता है ना, द सॉफ्ट यू शेप्ड कप विद द हैंडल दैट रीचेस डाउन टिल द हाफवे पॉइंट ऑफ द कप। हाँ, अब इसी शेप को लीजिए और इसे एक स्टॉक मार्केट ग्राफ पर रख दीजिए। शेयर प्राइस जब इंक्रीज होने वाले होते हैं तब वो कभी कभार कप और हैंडल पैटर्न को रिजेंबल करते हैं। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों और कब होता है, और इस पैटर्न को आपने अगर एक बार समझ लिया तो आप इसे टेक्निकल एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो कप और हैंडल पैटर्न में 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1 होती है शेयर प्राइस जो है हिट करता है रेजिस्टेंस लेवल और उसके बाद डिक्लाइन करता है बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर। इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबल पोजीशन में आते हैं और फिर प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए अपने पोजीशंस को क्लियर करते हैं। इसकी वजह से शेयर प्राइस गिरता है और एक लेवल पर आकर थोड़े वक्त के लिए स्टेबलाइज होता है। इस लेवल को कप का बॉटम मान लीजिए। इसके बाद स्टेज 2 आता है जो कि लो प्राइस की वजह से आता है। इन्वेस्टर्स स्टार्ट बाइंग द स्टॉक बिकॉज ऑफ द लो प्राइस। द ट्रेंड लाइन शूट्स अपवर्ड और ऐसा होने से शेयर प्राइस राइज करेगा। पर स्टॉक जब रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है तब सेलिंग प्रेशर की वजह से शेयर प्राइस फिर से गिरता है। पर शेयर प्राइस स्टेज 1 में जितना गिरा था उतना नहीं गिरता। इसके बाद आता है स्टेज 3। कप बन चुका है, अब कप के हैंडल की बारी है। कप के हैंडल की तरह शेयर प्राइस हाफवे पॉइंट तक पहुंचता है और फिर से चढ़ने लगता है। आप अगर प्राइस चार्ट पर इस पैटर्न को देखते हो तो इसका यह मतलब हो सकता है कि स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके बुलिश रैली में जाने वाला है। इस स्टॉक के पैटर्न को पहले नोटिस किया था विलियम जे ओ नील ने और इसके बारे में अपनी किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में लिखा था। अगर कोई स्टॉक का प्राइस नीचे ट्रेंड कर रहा है तो कप एंड हैंडल पैटर्न का मतलब हो सकता है कि प्राइस रिवर्सल होने वाला है। अगर शेयर प्राइस ऊपर ट्रेंड कर रहा है तो कप एंड हैंडल पैटर्न का मतलब हो सकता है कि जो ट्रेंड लाइन है उसमें और भी शार्प इंक्रीज होने वाला है। बुलिश रैली होने वाली है, यह कंफर्म करने के लिए ट्रेडर्स को ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नजर डालनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, देन इट काउंट्स एज एडिशनल प्रूफ दैट अ बुलिश रैली मे बी अंडरवे। हमें इस बात पे गर्व है कि एंजल ब्रोकिंग पॉडकास्ट्स पर हम हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अगर आपको ये कप और हैंडल पैटर्न दिखता है तो आप कैसे एक पोजीशन ले सकते हैं और इस पैटर्न को आपको कब इग्नोर करना चाहिए। कप और हैंडल पैटर्न के कंप्लीट होने से पहले पोजीशन ना लें। मतलब इसका ये कि लेट द कप एंड हैंडल अपीयर प्रॉपरली ऑन द ग्राफ फर्स्ट। इस बात का ध्यान रखें कि हैंडल की हाइट कप के हाइट से आधी होनी चाहिए। अगर हैंडल एक दूसरा कप बन जाता है तब आपके सामने कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है, कुछ और है। आइडियली द हैंडल्स हाइट शुड बी 1/3 ऑफ द कप्स हाइट। एक बार सही प्रोपोर्शंस वाला हैंडल बनता है फिर आप ट्रेड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हैंडल के लोएस्ट पॉइंट पर या उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस कप के लोअर हाफ में पहुंच जाता है तब इस ट्रेड को अवॉइड करिए। अब आप सोच रहे होंगे आपका प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स कप के हाइट को और ब्रेकआउट लेवल्स को ऐड करते हैं और जो सम मिलता है उसे अपना प्राइस टारगेट बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, कप का जो टॉप है वो 100 रुपए का है और कप का जो बॉटम है वो 95 रुपए का है। क्योंकि ये कप की हाइट सिर्फ 5 रुपए की है, यू कैन सेट योर प्राइस टारगेट एट 100 + 5 विच इज 105। तो ये तो हुई सारी अच्छी अच्छी बातें, पर थोड़ी सी चेतावनी। इन्वेस्टर्स ये याद रखिए कि कभी भी सिर्फ एक सिंपल पैटर्न पर रिलाई नहीं करना चाहिए। हर चार्ट को अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। अब सोचिए ना, जब आपको एक नई जगह पे जाते हैं तो आप अपनी सारी सेंसेस को यूज करते हो ना। अपनी आंखें, नाक, कान, दूसरी बाकी सब सेंसेस को फुल यूज करते हो। अगर आप सिर्फ एक सेंस का यूज करेंगे तो आपकी उस जगह की अंडरस्टैंडिंग अधूरी रह जाएगी। सिमिलरली ट्रेड करते वक्त सिर्फ एक ही पैटर्न को यूज करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है। आपको जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न दिखे
तब हमेशा एडिशनल कॉन्फर्मेशन ढूंढना चाहिए। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। पूछिए, डज द कप्स बॉटम अलाइन विद द लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल्स? डज द बॉटम फॉल इन लाइन विद द राइजिंग ट्रेंड लाइन और अ मूविंग एवरेज? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, then it is further proof that an upward rally may be underway. But you should still do more research before committing yourself to the trade. आपका हार्ड अर्न्ड पैसा है, ऐसे ही मत गवाइए, रिसर्च करिए और उसके बाद ही ट्रेड करिए। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही, पर आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करिए। एंजल ब्रोकिंग के अब आपके लिए YouTube पे वीडियोस भी आ चुके हैं। देखिए, हम समझते हैं कि सबका सीखने का तरीका अलग होता है, इसीलिए तो जो पढ़ के सीखते हैं उनके लिए एंजल ब्रोकिंग पे ब्लॉग है, जो सुन के सीखते हैं उनके लिए पॉडकास्ट, और जो देख के सीखते हैं उनके लिए अब YouTube पे वीडियोस भी। आपको जो भी माध्यम कन्वीनियंट लगे, आप उसी पे अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। फिलहाल आशा बस इतनी कि आप अपनी रिसर्च पूरी करेंगे, लर्निंग पूरी करेंगे और इन्वेस्टिंग भी पूरी तरीके से सोच समझ के करेंगे। मिलेंगे फिर से एंजल ब्रोकिंग के पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड मे द एंजल्स बी विद यू।